सभी जानते हैं कि आज कोरोना वायरस कोविड-19 के करीब जो है तो 27 से 28 पेशेंट जो है तो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। मैं ख़ास तौर से जो हमारी है कि लोग अब भी अपने मकानों के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मकानों में रहिए। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचाई भी जा रही है और पहुँचाई जाएगी, लेकिन आप निकल कर आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेंगे बल्कि आप अपने रिश्तेदारों का, अपने फैमिली का, अपना बाल बच्चों का जो है तो आप नुकसान करने वाले हैं। जो आप बाहर आकर इस बीमारी को अपने घर तक लेकर जाएंगे और बीमारी आपको जो है तो अस्पताल तक लेकर जाएंगी। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि किराड़पुरा हो चाहे बाईजीपुरा हो, यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो है तो काफ़ी ह्यूज क्राउड, आबादी, बहुत घनी आबादी यहाँ पर है। और लोग ये देखने में आया है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सिस्टम का, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी वो लोग जो है तो आवाम की मदद कर रहे हैं। तो मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि वो लोग अगर आपके पास में आते हैं, आपके सैंपल्स लेना चाहते हैं या आपकी तबीयत को अगर देखना चाहते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। आप कॉपरेट कीजिए, आपको बचाने के लिए कर रही है, आपकी फैमिली को बचाने के लिए कर रही है। तो मैं बार बार तमाम हमारे जो लीडरान है, चाहे इम्तियाज़ जलील हो या और जितने हमारे कारपोरेटर्स हो, इसीलिए बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने मकानों में रहिए, आप बाहर मत निकलिए, ताकि हम जो है तो इससे जितने पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हम उनको जो है तो दुरुस्त कर सके और बाकी लोगों को इससे बचा सके। मैं फिर से आप तमाम से अपील करता हूँ, एक दिल से, एक बहुत ही गिड़गिड़ा कर आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपने मकानों में रहे, बराए मेहरबानी आप लोग बाहर ना निकले, ताकि आप इस बीमारी से जो है तो बच सके और अपने ख़ानदान को, अफराद को बचा सके। और आवाम जो है उसको प्रतिसाद दे रही है, घर में बैठ रही है। लेकिन हमने शहर का सर्वे किया है, लोग परेशान हाल हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनके बाल बच्चे बिलबिला रहे हैं। कई घरों में खाना नहीं है, कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। आपके पास 25 से 26 कारपोरेटर है, एक खासदार है। आवाम तक के मदद पहुंचाने में आपने मदद पहुंचाई है, लेकिन बहुत सारे ज़रूरतमंद जो है उन तक आपकी मदद पहुंची नहीं है। इसके लिए क्या निज़ाम है ये मामला? देखिए, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और आते हैं और अपनी जो है तो ख़ानदान का गुजर बसर वो लोग करते हैं। छोटे मोटे कारोबार करने वाले होते हैं तो उनके कारोबार भी बंद है, जिसके पास में इनकम बंद है, उनका रोटेशन बंद है, इसलिए परेशान होना जो है तो लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताते चलूँ, देखिए हम औरंगाबाद शहर जो है वहाँ पर लाखों की आबादी है, और हम अगर एरिया भी ले लेंगे तो हज़ारों की जो है तो आबादी के अंदर यहाँ पे मकानात है, ह्यूज जो है तो क्राउड है। जैसे कि आपने कहा कि लोग परेशान हाल है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनके जानिब से भी जो है तो दुआ बैंक के ज़रिए और ज़ाती तौर पर और कुछ व्यापारी एसोसिएशंस को पकड़कर जो है तो कुछ मदद उन्होंने जमा की है, और किट के राशन किट बनाकर जो है तो तकरीबन घरों पर जो है तो डायरेक्टली जो है तो ज़रूरतमंद जो मददगार जो लोग हैं, जिनको मदद चाहिए, जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट पहुंचाने की उन्होंने एक टीम के ज़रिए कोशिश की है। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, कि पूरे हैदराबाद में इतना बड़ा सिस्टम जो है तो उनका वहाँ पर काम कर रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो औरंगाबाद की आवाम से जो है तो उनका अटैचमेंट है, औरंगाबाद से जो मोहब्बत है, उसके बावजूद यहाँ पर 2 ट्रक माल उन्होंने जो है तो यहाँ पर भेजा है, और किट बनाकर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है MIM के, उन्होंने एक टीम हमारी कायम की है। उनके ज़रिए से जो है तो मुख्तलिफ एरियो के अंदर वो मदद पहुँचाई जा रही है। रहा कारपोरेटरों का सवाल, तो कारपोरेटर अपने अपने वार्ड में उनकी हैसियत के मुताबिक या जो NGOs है उनके थ्रू जो मदद आ रही है, मुख्तलिफ संगठन ऑर्गेनाइजेशन से उनके थ्रू जो मदद आ रही है, तो वो भी आवाम तक जो है तो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जनरली मैं बताता चलूँ कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जिस एरिया में रहता हूँ, जो हमारा वार्ड है, वहाँ पे हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है तो कर दिया है। ये चीज़ कमी देखने में जो है तो आई है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हो सका है। तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की मुख्तलिफ लोग ख़ास तौर से पर्सनल तौर पर उनके उम्मीदों पर आप खरे उतर रहे हैं क्या? ज़रूरतमंदों तक के आप पहुंच रहे हैं क्या? शिकायतें बहुत आ रही है, हालात बहुत संगीन है, लंबा अरसा गुजरना है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो आवाम ने भरोसा किया था, जो मदद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जो ताकत यहाँ पर लोगों ने दी थी, हम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि हम जो है तो उन तक पहुँचे। देखिए मामला बहुत बड़ा है, ये कोई एक एरिया जो है तो इफेक्ट नहीं हुआ है या एक वार्ड इफेक्ट नहीं है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क जो है तो इफेक्ट हुआ है। हर वार्ड में, हर बस्ती में, हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर जो है तो ये तकलीफ़ है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर नुमाइंदगी करती है जहाँ पर ज़्यादातर जो है तो घनी आबादियाँ हैं, स्लम्स है, झोपड़पट्टियाँ है,
और बहुत ही पिछड़े हुए हैं। जितने हमारे कारपोरेटर्स हैं या हमारे अहदेदारान हैं, उनके थ्रू जो है तो किट्स उनके एरिया में जो है तो पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको पूरी तरीके से जो है तो नहीं कर सकती है। मैं ये आपके जो है ज़रिए जो है तो ऐलान करूँगा कि जितनी NGOs, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी संस्थाएं काम कर रही है, इनका एक सेंट्रलाइज जो है तो एक सिस्टम बनना चाहिए, ताकि मुस्तहिक लोगों तक सही तरीके से जो है तो मदद पहुंचाई सके। किसी न किसी को इसके अंदर पहल करना पड़ेंगे, क्योंकि औरंगाबाद शहर ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। जैसे एक हमारे पास में बहुत बड़े पैमाने ऊपर जो है तो हमारे एक भाई है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे असलम सेठ है, VIP हॉल वाले। मैंने देखा है कि औरंगाबाद के अंदर करीब हज़ारों मकानों तक जो है तो उन्होंने अपनी मदद पहुँचाई है। चंद दिनों में रमज़ान है, बेशक बेशक, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए हैं आप लोगों ने? रमज़ान का तो देखिए, अभी ये लॉकडाउन जैसे लगा था कि भाई ये 14 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म, रमज़ान शुरू होने के बाद में जो है तो उस मुस्तहिक लोगों तक जो है कम से कम उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जो राशन होता है, अनाज हो, चाहे चावल हो, दाल हो, जो ज़रूरत की उनकी चीज़ें होती है इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उतनी चीज़ें जो है तो है। इंसान को ज़रूरी नहीं है कि दूध ही हो, उसको वो काली चाय से भी जो है तो काम चलाए। ज़रूरत है आज अनाज लोगों के पास में पहुंचाया जाए, किराना पहुंचाया जाए, कि कम से कम वो अपने घर के अंदर उस अनाज से एक रोटी बनाकर, उस चावल से जो है तो चावल बनाकर कुछ खा सके, वो दाल से जो है तो उस रोटी का जो है तो इस्तेमाल कर सके, और अपनी जो है तो जीने के लिए जो है तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी पूरी कर सके। इंशाल्लाह इसकी हम लोग कोशिश करते हैं।